विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। रुपौली उपचुनाव रिजल्ट के बाद कयास लगाया जा रहा है कि जनता अब पुराने चेहरे से उब चुकी है और नए विकल्पों की तलाश में है। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में एक हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि जनता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है। इतना ही नहीं, एनडीए या इंडी गठबंधन जनता को अब दोनों पर खासा भरोसा नहीं रहा है। यही कारण है कि सियासी पंडित रुपौली उपचुनाव रिजल्ट को दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पर्दे के पीछे से सियासी खेल खेला जा रहा है, जिसका असर 480 दिन बाद दिखेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी ओर इंडी गठबंधन को अपेक्षा के अनुसार खास बढ़त नहीं मिली। इससे साफ है कि जनता अब किसी भी पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाली है और राज्य के विकास के लिए नए चेहरे को मौका देने के लिए तैयार है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटें जीतने वाले एनडीए को इस बार सिर्फ 30 सीटों से संतोष करना पड़ा। कई सीटों पर तो एनडीए उम्मीदवार मामूली अंतर से जीते। दूसरी तरफ इंडी अलायंस को भी जनता ने कोई खास पसंद नहीं किया। 2019 में एक भी सीट नहीं जीत पाने वाली राजद को इस बार सिर्फ 4 सीटें मिली। कांग्रेस को 3 और लेफ्ट को 2 सीट से संतोष करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि बिहार की जनता ने एनडीए और महागठबंधन दोनों पर ही कम भरोसा जताया है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर तो जनता ने नीतीश तेजस्वी की तमाम कोशिशों को नकारते हुए निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव को अपना सांसद चुना। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार बीमा भारती के लिए जमकर प्रचार किया था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि आप एनडीए के प्रत्याशी को चुन लीजिए, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी को वोट नहीं दीजिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पूर्णिया में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनावी सभाएं की थी, लेकिन पूर्णिया की जनता ने नीतीश और तेजस्वी को नकारते हुए पप्पू यादव पर भरोसा जताया। नीतीश तेजस्वी को यह झटका रुपौली विधानसभा उपचुनाव में भी देखने को मिला, जहां जदयू और राजद दोनों के उम्मीदवारों को निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने करारी शिकस्त दी। पूर्णिया लोकसभा और रुपौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि बिहार की जनता अब एक नया विकल्प तलाश रही है। राज्य की कई लोकसभा सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दी। काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने इंडी अलायंस और एनडीए दोनों के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दी। जहानाबाद में भी बसपा उम्मीदवार ने एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर दी। वहीं इन नतीजों से साफ है कि बिहार की जनता अब नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि और तेजस्वी यादव की युवा नेता वाली छवि से उब चुकी है। जनता को अगर कोई नया विकल्प मिलता है तो वो उसे चुनने के लिए तैयार है। सियासी पंडित कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम होने का सबसे बड़ा कारण है उनका बार बार पाला बदलना। अपने 4 कार्यकालों में नीतीश कुमार रिकॉर्ड 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। वो कभी राजद तो कभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाते रहते हैं। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।